सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज बहुत सालों बाद फ्राइडे सत्संग किया था, इवन तो आज फ्राइडे नहीं है। एंड इट्स बिन वेरी फनी। एक होता है कि गुरुजी जब आपकी लाइफ में आते हैं और जब वो आपको खुद से जोड़ते हैं तो कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है। एंड मेरे लिए दैट वाज ओल्गा आंटी, एंड दैट जर्नी स्टार्टेड अराउंड 9 years ago। एंड इन 9 सालों में गुरुजी ने इतना कुछ दिखाया है एंड इतना कुछ बदला है कि देयर आर नो वर्ड्स। पर आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्वाइट एकदम। इसको नहीं सुना वो क्वाइटली चले जाए प्लीज। I'm going to share this in very short, but एक होता है कि जब आप पुरानी संगत को देखते हो, वैसे तो यहाँ पे नया पुराना कोई नहीं होता है, बट आप जब देखते हो तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था, एक बहुत एक्साइटमेंट रहती थी ओल्गा आंटी से मिलने की, अनीता आंटी से मिलने की, या कोई भी जिसने हमारे गुरुजी के साथ फिजिकल प्रेजेंस में उनके जो बैठे हुए हैं कि उनसे जानना। एंड ये अट्रैक्शन नहीं होती थी कि वी गेट टू स्पेंड टाइम विद देम, बट ये होता था कि हमें कुछ तो बताएंगे कि गुरुजी क्या करते थे, कैसे करते थे। सेम सत्संग में भी अगर एक छोटी सी एक्स्ट्रा डिटेल भी मिल जाती थी तो लगता था कि पता नहीं आज क्या मिल गया है। एंड ये मेरी गुरुजी से हमेशा शिकायत नहीं, बट हमेशा एक जिसे कहते हैं रहता था मेरे दिमाग में कि गुरुजी आपने मुझे खुद से जोड़ तो लिया, पर मुझे वो ना वैसे वाला कनेक्शन चाहिए जहाँ आप मेरे सामने बैठे हो और वन टू वन हमारा हो रहा। अब ठीक है, बेटर है। तो इतने टाइम में जब मैं यूएस में था तो 4 साल का मेरा कोर्स था। फाइनली मैंने न्यूयॉर्क मूव करा एंड न्यूयॉर्क मेरी ड्रीम सिटी थी। एंड इन वेरी शॉर्ट जब मेरे को न्यूयॉर्क जाना बहुत पसंद था, तो आई यूज्ड टू गो टू न्यूयॉर्क साल में 2 बार 3 बार। और एक बार पापा ने मुझे वैसे ही कहा कि अगर तेरे को इतना ही शौक है ना तो तेरे को कोई वजह होनी चाहिए तेरे पास वापस जाने के लिए। और वो कहीं ना कहीं वो बात मेरे दिमाग में रह गई है। मैंने न्यूयॉर्क से निकलते वक्त एक बार गुरुजी को ऐसे बोला कि अब ना मैं नेक्स्ट टाइम तभी आऊंगा जब मेरे पास यहाँ पे आने का कोई रीजन होगा, और आप अगर ब्लेस करोगे तो मैं यहाँ पे जरूर आऊंगा। एंड उसके बाद ये कह के आई फॉरगॉट, और फिर मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू किया। मेरा ग्रेजुएशन आ रहा था 1 महीने के अंदर एंड कोई जॉब नहीं थी मेरे पास। मई में ग्रेजुएशन था, मार्च में हमारा 1 हफ्ते का स्प्रिंग ब्रेक होता है, जो ट्रिप मैंने पापा को बोला था कि मैं तभी लूंगा अगर मेरे पास जॉब होगी। एंड फिर जब मैं सारे फ्रेंड्स ने बुक करना शुरू किया तो पापा ने बोला कि ऐसे जिद नहीं करते, हर चीज अपने वक्त से होनी होती है, ये टाइम भी दोबारा नहीं आएगा, तू जा एंजॉय कर। गुरुजी ने इतना सुंदर वो ट्रिप मुझे ब्लेस किया 1 हफ्ते का। एंड कि हर पल पे जिसे होता है ना कि आप देखते हो और आप रियलाइज करते हो कि ये तो सपना सा लग रहा है, एंड आप हर मिनट शुक्राना करते हो कि ये तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। पर मेरे दिमाग में साथ में ये चीज थी कि गुरुजी अगर मेरी जॉब का भी हो जाता ना तो इस ट्रिप में एक वो वर्ड तो हम हमेशा अटैच करते हैं, हम शुक्राना करते हैं, पर साथ में एक नेक्स्ट डिमांड तो होती ही है। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला कि अगर मेरी जॉब की न्यूज आ जाती तो मतलब कोई माई हैप्पीनेस वुड नो नो बाउंड्स। एंड ये कह के फिर मैं भूल गया। जिस मंडे को मैं वापस आया इस ट्रिप से, एयरपोर्ट पे था सुबह 7 बजे अकेले। जब मैं लैंड करा तो मेरे को 3 मिस कॉल्स थी एंड लैंड करते ही फिर से कॉल आया एक रिक्रूटर का। एंड उन्होंने बोला कि आपको हमने वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर दिस जॉब एंड वी वांट यू टू कम टू न्यूयॉर्क टू मीट द टीम। और मेरे दिमाग में तब कुछ बिफोर आई कुड थिंक ऑफ एनीथिंग, वो पहली बार है। आई डोंट बिलीव इन साइंस, में किसी ग्रुप में नहीं हूँ व्हाट्सएप के, किसी इंस्टाग्राम पेजेस को नहीं फॉलो करता, कोई फेसबुक नहीं फॉलो करता कि गुरुजी से मेरे को मैसेजेस मिल जाए। डायरेक्ट कनेक्शन वही शुरू से सीखा, वही शुरू से जाना। बट फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे, मुझे आज तक याद है, इंडियाना में जहाँ ज्यादा इंडियंस भी नहीं है, मेरे कान में एक बहुत डिस्टिंक्ट पंजाबी में आवाज आई, बिन मंगिया तेनू दिता हक तो भी ज्यादा। एंड मेरा रोना नहीं रुक रहा था क्योंकि मुझे मालूम था ये किसकी आवाज थी। एंड मेरी रिक्रूटर मुझे बोल रही है कि आप जॉब से खुश नहीं हो क्या, वाई यू क्राइंग, सब ठीक तो है। और मैंने कहा कि नहीं, आपको मालूम नहीं है मुझे अभी क्या मिल गया है। एंड उन्होंने कहा कि आप अगले हफ्ते न्यूयॉर्क आ जाओ। तो मैंने कहा अभी तो मैं एक ट्रिप से वापस आ रहा हूँ, तो मेरे पास मेरे को अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके पूरे ट्रिप के लिए पे करेंगे। तो ये करते करते न्यूयॉर्क वाली जॉब मैंने एक्सेप्ट करी। एंड जब मैं मूव करा तो हाउ गुरुजी कंफर्म्स, जिस मंडे था, माय जॉब वाज सपोज्ड टू स्टार्ट ऑन अ थर्सडे,
और मेरे सारे फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे थे कि यार थर्सडे को किसकी जॉब शुरू होती है, मतलब वेंसडे तक ठीक है, थर्सडे के बाद तो वीकेंड ही आ जाता है। एंड उसी दिन मुझे किसी ने ग्रुप में ऐड करा, बोला कि थर्सडे को ना मैनहट्टन में सत्संग होते हैं गुरुजी के। तो मैंने बहुत एक्साइटेड होके संडे को ही अपने कपड़े प्रेस कर लिए कि थर्सडे को फर्स्ट डे है जॉब का, मैं जॉब के लिए जाऊंगा, उसके बाद वहां से सीधा सत्संग चले जाऊंगा, सत्संग इवनिंग में होता है, और मैं वहां जाके शुक्राना करूंगा अपनी जॉब का। अब मंडे का ये दिन था, मैंने कपड़े प्रेस करे, उसके बाद मैंने सत्संग चला लिया, कुछ मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था, तो मैंने सत्संग चला लिया, गुरुजी के साथ बैठा। तो गुरुजी ने मेरे को 3 सत्संग सुनाए, मेरे पास उन तीनों आंटियों के नाम है, उनमें से एक नितिका आंटी। और तीनों के सत्संग जब सुने तो तीनों का सत्संग ये था कि उनका यूएस वीजा ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। और मेरे ना दिमाग में तब आया कि यार मेरा भी तो वर्क परमिट आना है, मुझे चेक कर लेना चाहिए, शायद गुरुजी ने इसीलिए सुनाया है कि मेरे को देख लेना चाहिए मेरा भी वीजा आ गया होगा। एंड मैंने जैसे ही अपना वीजा पोर्टल खोला, ये मंडे की बात है, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था। एंड थर्सडे को मेरी जॉब स्टार्ट होनी थी। एंड मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कॉल किया, मैंने लॉयर हायर किया, बहुत कुछ करने की कोशिश करी बट हर तरफ से, बट एक भी मिनट के लिए वो पैनिक नहीं था, बिकॉज पता नहीं गुरुजी ने ऐसे संभाला एंड टेलीपैथिकली फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में जो थॉट आता ही वुड आंसर। मुझे एक पॉइंट के बाद ऐसे लगने लग गया था कि मतलब आई एम गोइंग क्रेजी, दिस इज ऑल इन माई हेड, ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे डर लगने लग गया था अपने अपार्टमेंट में कि यहाँ पे कोई प्रेजेंस है। अब अगेन बहुत लंबा सत्संग है बट शॉर्ट में, जब थर्सडे का दिन आया तो मैं तैयार हुआ, मतलब ये कपड़े प्रेस थे, तो मैंने सोचा कि मुझे सत्संग तो जाना ही चाहिए। अब जिसके कपड़े मंडे से प्रेस हो वो थर्सडे को फिर भी समहाउ सत्संग पहुंचने में मेरे को लेट हो गया, और मैं जैसे ही पहुंचा, मेरे को लेट होना बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है सत्संग के लिए, तो मैंने ट्रेन में ही मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने बोला सॉरी गुरुजी, पता नहीं कैसे देर हो गई, कपड़े तो 4 दिन से प्रेस थे, आज निकलते निकलते मेरे को टाइम का एहसास नहीं रहा। बट आप मानोगे नहीं, द मोमेंट आई एंटर्ड दैट सत्संग, मुझे उसी समय पता चल गया था कि ये मेरी प्लानिंग नहीं थी। उस दिन मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जैसे ही माथा टेका, शब्द क्या चलता है, बिन मंगिया तेनू दिता हक तो भी ज्यादा। एंड मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं था, मेरे दिमाग में बस बार बार ये आ रहा था कि गुरुजी ने बहुत बड़ी कोई चीज मुझे ब्लेस करी है आज। एंड उस संगत में मुझे कोई नहीं जानता था, फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया था। पर आप मानोगे नहीं, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो सबने मेरी तरफ देखा, उन्होंने बोला आज आप शुक्राना करोगे। एंड मैंने कहा कि मेरे को बड़ी हंसी आई ऐसे, आई लुक्ड एट गुरुजी एंड मैंने कहा कि ऑब्वियसली अब आज तो आप मुझसे शुक्राना कराओगे, मेरा प्लान क्या था, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, और अब मैं यहाँ पे शुक्राना कर रहा हूँ। तो मैंने जब वो सत्संग शुरू करा तो मैंने नितिका आंटी का भी सत्संग शेयर किया क्योंकि उसमें मेरे आंसर्स थे। एंड देयर वाज दिस लेडी जो मेरे सामने बैठी थी, व्हाइल आई वाज डूइंग द सत्संग, मुझे इतने गूज़बम्प्स आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी मुझे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं। मुझे बहुत एक वो प्रेजेंस थी कि मुझे गुरुजी से बहुत डर लग रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम। बट उन आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा एंड उन्होंने बोला कि जय गुरुजी पुलकित, आई एम नितिका, जिसका सत्संग आपने भी शेयर किया है। फिर उसके बाद शी सेड कि आपके सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे इतने आंसर्स दिए हैं, आज आपने मेरा ही सत्संग मुझे सुना के मुझे आंसर्स दिए। वहां से हमें ये पता चलता है कि सत्संग हमारा नहीं होता, सत्संग हमेशा गुरुजी का होता है। एंड बहुत लंबा सत्संग है, बहुत सारे आंसर गुरुजी महाराज ने दिए एकदम स्पॉन्टेनियसली कि आज मैं बताऊं तो आधे लोग माने ही ना शायद कि ऐसा भी होता है क्या कभी, व्हाट सेंचुरी आर यू लिविंग इन, कौन से भगवान ऐसे बात करते हैं किसी से, मेरे तो करते हैं। तो और जब से मैं वापस आया हूँ एवरी मंथ मुझे ये चीज नजर आई है कुछ ना कुछ कि गुरुजी नीडेड मी टू कम बैक, गुरुजी सेंट मी बैक, और उन्होंने एक एक करके मम्मा पापा के भी डाउट्स क्लियर करे, मम्मा को भी आंसर्स दिए, सबको आंसर्स दिए कि ये होना था और ये ऐसे ही होना था। तो एंड लास्ट लेग ऑफ दिस सत्संग इज कि मुझे ऑब्वियसली जब आप किसी बहुत रफ फेज से गुजर रहे होते हो तब गुरुजी आपको इतने टाइटली अपने पास रखते हैं। आई ऑनेस्टली मिस इट, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं मतलब रिलेटिवली डार्क फेज था लाइफ का, पर आई मिस इट क्योंकि मुझे पल पल अपने गुरु का एहसास था। मुझे पल पल सब बोलते थे कि यू नो अब तू क्या करेगा, तेरा प्लान क्या है, और मेरे एंड समहाउ मेरा दिमाग सीधा जाता था वो बैठे हैं ना यार,
मैं क्यों प्लान बनाऊं, मैंने तो बनाया था, मेरे प्लान का हुआ क्या। नवंबर में मुझे एक सत्संग ब्लेस किया गुरुजी ने पुरानी संगत का, जिसमें बस इतना सा था कि जब गुरुजी अपने हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे तो एक शब्द था, वो कहते थे कि अपने गुरु के लिए भी पाठ किया करो, अपनी मेहर करो। वो शब्द मैंने ऐसे प्लेलिस्ट में डाल लिया, मैंने तब सुना भी नहीं, मैंने बस डाल दिया बिकॉज वो एक सत्संग में आया तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। एंड फिर मेरी जॉब की जब यहाँ पे लगी, दैट वाज आल्सो गुरुजी's ब्लेसिंग। एक दिन के अंदर जो प्रोसेस महीनों लगता है, एक दिन में आई वाज कॉल्ड, मुझे पता भी नहीं था किस पोजीशन के लिए। उसी दिन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, एचआर के साथ मीटिंग, एक दिन छोड़ के वेडनेसडे को आई स्टार्टेड जॉब। दिस इज हाउ ही वर्क्स एंड आई न्यू ऑन थर्सडे आई गो टू अ सत्संग। वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्याख्या में भाई जी बोल रहे हैं कि जब हमारा काम दुनिया के थ्रू बनता है तो हमें लगता है कि पता नहीं कौन सा इंसान हम पे मेहरबान हो गया, पर हम ये भूल जाते हैं कि इंसान के थ्रू भी हमारे गुरु ही हमें ब्लेस कर रहे हैं। एंड तो जॉब का जब टाइम निकला तो मैं जॉब से वापस आ रहा था, मेट्रो में था, तो पापा का कॉल आया, पापा मुझे पिक करने आते हैं मेट्रो स्टेशन से, तो पापा का कॉल आया कि तो भी कितनी दूर है, मेरे को ना थोड़ी सी तबीयत खराब सी लग रही है, तो मैं शायद अपनी डॉक्टर फ्रेंड है मेरे, मैं उनके पास जाऊं, घर पे कुछ मत बताइए, वो फालतू में सब पैनिक हो जाएंगे, थोड़ा सा आई थिंक इंडाइजेशन है। बट आप मानोगे नहीं, उस समय मेरे फोन में जब उनका कॉल आया रैंडमली, तब वो शब्द चल रहा था, अपनी मेहर कर। गुरुजी ने मुझे फर्स्ट इंडिकेशन दिया कि कोई वो बहुत भारी कष्ट था जो वो काट रहे थे, एंड उन्होंने मेरे को तब बोला कि पाठ कर। मैंने पाठ किया, मैं घर पहुंचा, पापा घर नहीं आए थे, तो मैंने फिर घर पे ऑब्वियसली बताया कि मैंने कहा ये तो आए नहीं है, इन्होंने कहा था कि इंडाइजेशन है, 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। एंड जब हमने इनके फ्रेंड को कॉल किया तो he said कि your dad just had a heart attack, इनकी 90% आर्टरी was blocked, हमने स्टेंटिंग प्रोसीजर भी कर दिया है, टाइम was of the essence, ये ई रिक्शा पे आ गए, इनका दिमाग चल गया। एंड मुझे गुरुजी कॉन्स्टेंटली दिखा रहे हैं कि देख मैंने आज तुझे क्या ब्लेस किया। एंड बहुत सत्संग के थ्रू बहुत कॉन्फर्मेशंस मिले, बट न्यू ईयर भी एक मैंने सत्संग अटेंड करा पंजाबी बाग में, जहाँ अगेन आई हर्ड दैट वॉइस वेयर ही सेड देख ए नया साल तेरे लिए किस तरह हो सकता सी, and I knew what he was referring to। तो ये वो गुरु है जो बिना बताए बिना जताए, उन्होंने मुझसे पाठ करवाना था, पाठ भी खुद ले लिया। हम सोचते हैं ना कि हम अरदास करेंगे या आज घर जाके मैं मंत्र जाप करूंगा, या कोई बीमार है उसके लिए 7 बार मंत्र जाप करते हैं, नहीं, दिस इज नॉट हाउ ही वर्क्स। ही वर्क्स इन द मोस्ट सटल वेज। कोई आपके लिए छोटा सा छोटा काम भी करेगा ना, बातों बातों में जता जाएगा, बता जाएगा कि याद रखियो ये किया था। और आपके गुरु ऐसे हैं, आप लेते थक जाओगे, भूल जाओगे, बट ही विल नेवर फॉरगेट। एंड आज तक मेरे को वही एहसास है कि अब मेरे को लगता है कि मैं उनसे क्या मांगू, जिसने मुझे इतनी बड़ी चीज ब्लेस कर दी, जिसने मेरी फैमिली इंटैक्ट रखी। तब मेरे दिमाग में आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, मैं ऑफिस से जल्दी आ रहा था क्योंकि हमारे घर में शादी थी, मुझे शादी की शॉपिंग के लिए जाना था। एंड मैंने बहुत ही एक स्किटिश बात करी और मैंने गुरुजी को बोला मेरे कपड़े बन गए हैं और मेरे साथ मैचिंग फुटवेयर नहीं है, बस आज दिला देना। ये थी मेरी चीज जो मैंने उनसे मांगी उस समय, और बदले में उन्होंने दिया क्या, ही ब्लेस माय फादर्स लाइफ। सो इन दोज मोमेंट्स यू रियलाइज कि आप क्या मांगोगे, यू नो। तो बहुत बहुत शुक्राना है, जितने भी सत्संग करो कम है, जितना भी, दिस इज एंडलेस, लाइक आई कैन शेयर सो मेनी सत्संग। एंड जब मुझे लगा था कि मैं फिजिकली बड़े मंदिर से दूर हूँ, सत्संग से दूर हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पुरानी संगत गुरुजी ने 2 हफ्ते में मैनहट्टन में मिलाई, जो मैंने जिंदगी में जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे, शायद दोबारा कभी मिलूं भी ना उन्हें, पर उससे ये मालूम चलता है। एंड मुझे वहां से भी क्लियर इंडिकेशन था, इसलिए मेरा न्यूयॉर्क मूव करना बहुत जरूरी था। गुरुजी ने मेरे फेथ मुझे वापस ब्लेस किया, एंड टुडे आई एम हियर अगेन। मेरे जॉब का इतना हेक्टिक चल रहा था, बट आज somehow मेरा वीकली ऑफ होता है, वो कल हुआ नहीं, एंड आई वाज वेरी एंग्री कि मेरी छुट्टी कट गई। पर आज उन्होंने मेरे को 11 बजे के अराउंड बोल दिया चलो तुम्हारे घर चले जाओ, तुम्हारी छुट्टी कट गई सकते। मुझे लगता है मैं सीधा कहाँ जाने वाली। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया।